राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं जो आज आपको बात बताने जा रही हूँ ना, ये एक सीक्रेट है, ठीक है। अगर आप इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अपना लेते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में अपने भाग्य को, जी हाँ, अपने भाग्य को, भाग्य के जो दरवाजे होते हैं ना, उनको खोलने का निमंत्रण दे दोगे। क्या चीज़ है ये? ठीक है, सारा बताऊंगी, पूरा देखना वीडियो को अंत तक, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है अपने लिए। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, जिंदगी में अपने भाग्य को चेंज कर होते हुए देखना चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ देखना चाहते हो, रिश्तों में मिठास, सब कुछ देखना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लगेगा, आई नो दैट, बट अगर ये एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल लेते हो ना अपने लिए, आप मैजिक देखोगे अपनी लाइफ में घटते हुए, ठीक है। पर अब आपको करना क्या है वो बताने जा रही हूँ। आप इस धरती पे जन्म लिया ना आपने, किसके थ्रू लिया है? पेरेंट्स के थ्रू लिया है। अपने पेरेंट्स को 10 पापा के लिए, 10 मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बड़ा और इससे अच्छा तरीका आपकी ज़िंदगी के भाग्य को खोलने का और कोई नहीं हो सकता। क्या करना है आपको? 10 अपने पापा के लिए, 10 अपने मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। कई बारी हम बोल देते हैं गुस्से में अपने पेरेंट्स को कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है ना? बहुत बारी बोल देते हैं। बट अगर बैठ के सोचा जाए, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है हमारे लिए। जब हम बच्चे थे ना, जब हमें पता भी नहीं था, जब हमें एक पैसों का भी नहीं पता था, उन्होंने उस समय पढ़ाया है हमें, लिखाया है हमें, है ना। बहुत सारी ऐसी हमारे लिए चीज़ें की है जिनके लिए हम उनके लिए थैंकफुल हो पाते हैं, बट हम नहीं होते हैं। चलो उस टाइम तो हमें नहीं पता था, है ना। अब पता है, बट अब भी हम नहीं करते हैं। ये हमारे जो बंद दरवाजे है ना, किस्मत के, भाग्य के, जिसको भी आप बोलते हो, है ना। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, जिनके थ्रू हम इस जीवन में अभी भी जी रहे हैं, आज यहाँ पे सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। उन सोर्सेस के थ्रू हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हम उनको ऐसे कर देते हैं कि क्या यार, सबके पेरेंट्स तो करते हैं, तो क्या हो, अगर मेरे मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाल लिया तो क्या हो गया, मेरे पेरेंट्स ने भी, सबके पेरेंट्स तो करते हैं। बट कब हम ये नहीं सोचते कि सबके पेरेंट्स तो करते, पर मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया है, क्या मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकती? क्या मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता क्या? हम ना सिर्फ दूसरों की सोच को ऐसे सोचते कि नहीं यार, सबके पेरेंट्स करते हैं तो क्या हो गया। अरे ठीक है, सबके पेरेंट्स करते हैं, माना, बट अगर आप उनको थैंक यू तो बोल सकते हो। आप उस सोर्सेस के थ्रू आए हो, है ना। आप उस सोर्सेस के थ्रू यहाँ पे आए हो, जी रहे हो, यहाँ का एक्सपीरियंस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब आते ही ना इस जिंदगी में, इस जीवन में, तो क्या होता, ना करते ये सारे एक्सपीरियंस, ना जीते आप लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है? सबसे पहले तो 10 ग्रेटिट्यूड अपने पापा के लिए, 10 ग्रेटिट्यूड अपनी मम्मी के लिए। अब यहाँ पे एक केस और आ सकता है कि मम्मी पापा ने तो जन्म दिया है, बट पालने वाले गार्जियन कोई और रहे हैं, मतलब बचपन में गार्जियन कोई और रहे हैं। मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में देखे हैं, जो हम स्कूल में होते थे ना, पेरेंट्स ने जन्म दिया होता है, बट वो मतलब पाल उनको कोई और रहता है, कोई और होता है, जैसे कि उनकी नाना हो गया, नानी हो गए, ठीक है, दादा हो गए, दादी हो गए, लाइक उनकी बुआ होगी, मासी हो गए, मामी हो गए, कोई भी, मतलब उनको ना जैसे कहते हैं कि हाँ चलो हम पाल लेते हैं बच्चों को। तो वो उस केस में आपको क्या करना है? अपने मम्मा पापा के तो आपको करने ही करने ग्रेटिट्यूड, प्लस आपको जिसने भी बचपन में पाला है या अभी तक पाल रहा है या जो भी किया है आपके लिए, ठीक है, उनके लिए भी आपको 10 ग्रेटिट्यूड अलग से लिखने हैं। मतलब उस केस में 3 के लिए आपको लिखने हैं। और अगर आपके पेरेंट्स ने ही आपको पाला है तो ऑब्वियसली 2, मतलब अपने अपनी मम्मी के लिए और अपने पापा के लिए, बस, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ये आपकी लाइफ में ना एक चमत्कार कर देगा। पता क्यों? आप अपने मम्मी पापा के लिए जब थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाते हो ना, तो दरवाजे, किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम जब बचपन में छोटे थे, ठीक है, तो हम उस टाइम नहीं कर पाए थैंकफुल उनका, है ना। बट अब तो कर सकते हैं, हमें अभी तो पता लगा है ना। अगर आपको ये मेरी वीडियो कभी भी मिल रही है, आप उसी दिन से
ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए। आप ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में लोगों के प्रति अपना बिहेवियर चेंज होते हुए देखोगे। आप मिठास देखोगे, क्योंकि आप रिश्तों में मिठास घोल रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। और मैं इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ कि अब कोई कहेगा कि यार हम अपने मम्मी पापा के लिए लिखे तो क्या लिखे। सबसे स्टार्टिंग वाली बात, आपके पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया होगा, है ना। मेरे पापा ने तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, तो आप अपने पापा के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि थैंक यू पापा, आपने मेरे स्कूल की फीस भरी है, आपने मेरी कॉलेज की फीस भरी है ना। आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हुए हो, ठीक है। हमेशा आपने, मेरे पापा ने हमेशा बोला पढ़, जितना पढ़ सकती है पढ़ ले। मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं इतना करना है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। कई बार मैं लड़कियों को देखती थी अपने आसपास की, उनको ज़्यादा नहीं, बस 10th तक हो गया, +2 तक हो गया। पर मेरे पापा ने कभी भी आज तक मुझे मना नहीं किया था पढ़ाई के लिए। आई एम ग्रेटफुल यार, ये ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि उन्होंने हमेशा ये चीज़ ओपन रखी मेरे सामने कि पढ़ो, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ो, ठीक है। ये मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगा था। और सबसे बड़ी बात, जब भी मेरे स्कूल की फ़ीस भरती थी ना, सबसे पहले मेरी फ़ीस जाती थी, सबसे पहले मेरी फ़ीस जाती थी। और मतलब टीचर्स भी बोलते थे कि तुम्हारी फ़ीस बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब ऑन टाइम पे तुम्हारी फ़ीस आ जाती है। तो उसके लिए भी मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं आसपास देखती थी यार, बहुत सारी लड़कियों की फ़ीस ना टाइम ओवर होने के बाद भी नहीं आती थी, है ना। तो ऐसी चीज़ों में ना, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, उस पैसों के लिए ब्लेस्ड फील करती हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मेरे ऊपर खर्च किया था, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे मेरी इस चीज़ से, है ना। तो आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। आप जब छोटे थे, ठीक है, आपने जो खाना खाया उसमें पैसे लगे हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके, क्या करके, क्या नहीं करके, वहाँ तक हमारे लिए मतलब अवेलेबल थे कि अच्छा इसको ये कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये पूरा करो, इसके लिए ये पूरा। हर एक चीज़ दी है, हर एक फैसिलिटी दी है, रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजा है, फीस दी है, ऑन टाइम पे फीस दी है, ठीक है। जो भी मतलब बच्चों के जो खिलौने होते थे वो ला के दिए, हर एक चीज़ की है यार, हर एक चीज़ की है मेरे पेरेंट्स ने। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। एंड जो भी जितनों के भी जिनको भी ऐसे लगता हो कि हाँ यार मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे पापा ने इतना कुछ निकालिए बचपन से लेके, निकालिए आपके पापा ने आपको क्या क्या दिलाया, एक गुड़िया भी दिलाई, उसके लिए भी थैंक यू हुई है, निकालिए अपनी ग्रेटिट्यूड लिखिए। आपको ना मज़ा आने लग जाएगा जब आप अपने पापा को थैंकफुल लिखोगे, जब उस चीज़ को कि मैं अपने पापा के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने पापा के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ। फिर आपको लगेगा यार मैं ऐसे बोलती हूँ अपने पापा को, मैं इस तरह अपने पापा से चिढ़ती हूँ, या मैं अपने पापा को गुस्से में कभी ऐसे बोल देती हूँ। आपको उस टाइम रियलाइज़ होएगा जब आप एक छोटी छोटी चीज़ लिखने बैठोगे, ठीक है। ये था पापा के लिए। अब आ जाता है मम्मा के लिए। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया, हाउस वाइफ। हो सकता था वो चुन सकती थी जॉब, नहीं चुना। अपने लिए, हमारे लिए सेक्रीफाइस क्या किया? हाउसवाइफ होने का, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगी, ठीक है। उनकी मतलब जब वो छोटे थे, हमारी नैपिस भी हमारी मम्मा ने बदली है, वो भी लिखो कि मेरी मम्मी पापा ने मेरी, ओ सॉरी, मेरी मम्मी ने नैपिस बदली हैं, ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे पूरे खाने का ध्यान रखा है। जब मैं स्कूल से आती थी, खाना मेरे को पूरा रेडी मिलता था, मैं खाती थी, है ना। सब चीज़ें लिखो यार, जो मेरे माँ ने किया है मेरे लिए, आपकी मम्मी ने किया है आपके लिए, ठीक है। हर एक चीज़ लिखो जो आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, छोटी सी छोटी चीज़ जो आपको याद आ रही है अपने बचपन की ना, लिख डालिए। ग्रेटिट्यूड दे दिए, भर भर के ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। आप देखोगे ना, आपके पेरेंट्स के प्रति भी आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। और आपके पेरेंट्स खुद आपसे मतलब उनकी भी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी आपके लिए। अगर कहीं पे भी आपका थोड़ा बहुत पेरेंट्स के साथ भी ऐसा चल रहा हो, वो भी अच्छा होने लग जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे हमारी पेरेंट्स की तो हमसे बनती नहीं है, बट हमें वो फील नहीं आता। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, आपको फील नहीं आता कोई बात नहीं, अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता जैसा भी हो, लिखिए उस चीज़ को, बचपन में जाइए, अपने बचपन में जाइए, जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आपको संभालने के लिए कोई नहीं था, आपके पेरेंट्स ने संभाला आपको, है ना। तो उस टाइम को निकाल के खोज खोज के लिखते रहिए। अभी आपका वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी जमती नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बनती नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ भी बोल देते हैं, हर एक बात में टोक देते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है इस चीज़ के बारे में, जस्ट ओनली ग्रेटिट्यूड। अभी के बारे में नहीं सोचना, जब आप बचपन में थे ना उस टाइम के बारे में सोचिए। फीस भरी गई है आपकी, कॉलेज की फीस भरी गई है आपकी, खाने के लिए खाना दिया गया है आपको, पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं आपको, छत दी गई है आपको, ठीक है। गर्मियों में आपके लिए पंखे का अरेंजमेंट करवाया, कूलर का अरेंजमेंट करवाया, लाइट्स का अरेंजमेंट करवाया, सर्दियों में आपके लिए कंबल के अरेंजमेंट करवाए, सब कुछ तो दिया है उन्होंने। ठीक है, आज कुछ हो सकता है अनबन, तो लिखिए ना। हम अपने रिश्तों के लिए थैंकफुल ही नहीं हो पाते हैं, हम थैंक यू ही नहीं बोलते हैं उनको। और ये बहुत बड़ा सोर्सेस है, अगर आप जिस सोर्स से आप पैदा हुए ना, जिस सोर्स से आप आए हो, उनका अगर आप थैंक यू करते हो ना, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ बेस्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो लिख के देखिए, आप जादू खुद महसूस करोगे, खुद महसूस करोगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और करके देखना। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये करके महसूस करके और इसके रिजल्ट देखना, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, इससे पता, आपके पेरेंट्स के साथ ही आपके रिश्ते नहीं अच्छे होंगे, और जहाँ रिश्तों में आपको लगता है ना कि गड़बड़ है, वहाँ पे भी आपके रिश्ते सही होने लग जाएंगे, अगर आप इन दोनों के साथ अपने रिश्ता बेस्ट बना लेते हो। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, थैंक यू, राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।